जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री महागौरी। यह उनके लिए विशेष रूप से हम यह वीडियो बना रहे हैं जिनका विवाह जो है समुचित नहीं हो पा रहा। आजकल हम अपने शिक्षा दीक्षा के अनुरूप या अपने करियर के अनुरूप हम विवाह के समय का निर्धारण करते हैं। तो हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि विवाह मनुष्य के जीवन का अति विशिष्ट और खास अंग है। विवाह हमारा सर्वश्रेष्ठ संस्कार है। इस संस्कार के माध्यम से ही हम इस सृष्टि की संरचना में अभिवृद्धि करते हैं। आप विचार करिए कि आजकल की बहनें, बेटियां अपने जीवन के मूल्य को नहीं पहचानती। मुझे बहुत वेदना होती है, बहुत पीड़ा होती है कि अपना इतना उम्दा बेहतरीन जन्म जीवन जहाँ की मातृशक्ति को वंदना की जाती है, पूजा की जाती है और उनसे ही पूरे सृष्टि की ये संरचना की अभिवृद्धि होती है, वो इतना हल्के में अपने जीवन को समझते हैं कि वह अपने जीवन साथी को चुनने में पार्टनर चुनते हैं या फ्रेंड चुनते हैं, बॉयफ्रेंड चुनते हैं, मतलब मनमानी निर्णय लेते हैं। आप बताइए कि जब आप ही मनमानी करेंगे तो आप तो सूत्रधार हैं सृष्टि के, तो फिर सब मनमानी करेंगे। और मनमानी करने से क्या नुकसान हो रहा है, क्या व्यभिचार समाज में फैल रहा है, आप खुद विचार करिए। और मैं आग्रह करूंगा उन माताओं को, उन बहनों को, उन देवियों को जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को अपना गौरव मानती है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि हम शिक्षा के साथ यह कैरियर नामक बहुत बड़ा भयावह रोग और बीमारी हमारे अंदर प्रविष्ट कर गई है और इसी से हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। शिक्षा के नाम में हम ब्लैकमेल और हमारे जीवन का जो विशिष्ट अंग है विवाह संस्कार, उससे हम वंचित रहते हैं। पूछिए कैसे? हम ये नहीं कह रहे ना पढ़ें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हायर डिग्री ना लें, लेकिन आपको ये भी तो पता हो कि जब आपने इतना शिक्षा ले लिया, इतना ज्ञान ले लिया, इतनी डिग्रियां ले लिया, तो ये पता होना चाहिए कि विवाह का सही समय क्या है। माताओं पिता को भी पता होना चाहिए और बेटियों को भी पता होना चाहिए। और समय का अगर आप संतुलन नहीं रख पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन का पढ़ने का मेरे हिसाब से कोई महत्व नहीं है। कई बार लोग हमसे एंटी क्वेश्चन करते हैं, क्या विवाह ही सब कुछ है? मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि हम कभी भी नकारात्मक किसी भी क्वेश्चन का या थॉट का हम उत्तर नहीं देते। हमारी आपके प्रति गहरी आस्था है, गहरी संवेदना है, इसलिए हम आपको बता दें उन सभी माताओं को भी, माता पिता को भी और उन बेटियों को भी कि जो विवाह लेट से करते हैं। सबसे पहले विवाह में ये मुख्य अंगों को पहचानिए। विवाह हमारा प्रथम सर्वश्रेष्ठ संस्कार है। यह ऐरे गहरे नथु खैरे के लिए नहीं है हमारा तन, हमारा बदन, हमारा जीवन। हमारे लिए हमारे योग्य साथी की, जो साथी हमारे जीवन को विशिष्ट रूप से निर्वहन करने का कलेजा रखता हो, जो हमारा भार ढो सके। विवाह का मतलब है विशिष्ट वाहानाम इति विवाह, जो विशेष रूप से हमें पाल सके, पोस सके, जिसमें ये पुरुषत्व हो, जिसमें ये क्षमता हो, ये मेरे घर की गृहलक्ष्मी है, धरोहर है, ये इसका घर में अधिकार क्षेत्र पूर्ण रूप से इसका है, पुरुष का दखल बिल्कुल अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसा भाव का जो साथी हो वो श्रेष्ठ वर माना गया है। अब ऐसा नहीं है, हम इसको क्या मानते हैं, हम ये डर आ गया है, ये हमारा विकृति है, मनुष्य समाज की बहुत बड़ी विभत्स विकृति हो गई है मानसिकता। हम उन देवियों को, उन नारियों को स्थान नहीं दे पाते, जिसके कारण यह सोचना पड़ रहा कि हम अपना पढ़ लिख कर करियर बना के जीवन सुरक्षित करें, जबकि जीवन सुरक्षित है नहीं, ये भ्रम है। इतने सारे लोग हैं, कितना % आप सुरक्षित कर लेंगे? तो आपको विवाह को लेकर के सही समय का चुनना, पहला
कि आपका विवाह 21 से 25 एनी हाउ हर हाल में होना चाहिए, तब आपकी शिक्षा का महत्व है। दूसरा कि आप विवाह जब करें तो हम लोग कुल में ही विवाह करते हैं। आजकल जब से ये लव मैरिज नाम की बीमारी आ गई या प्रेम विवाह, तब से विवाह का महत्व ही खत्म हो गया। तब से हम जस्ट वैसे व्यवहार और सौदेबाजी करते हैं, ये तेरा ये मेरा, जबकि ये होता है कि गृहिणी का पूर्ण घर में अधिकार क्षेत्र अंदर होता है। पुरुष बाहर के लिए बना है, जितना भी बाहर का झंझावात है ये पुरुष ही झेल सकता है और सहर्ष झेलना चाहिए। तो दूसरा हमें ये कि अपने कुल में आप सोचिए कि आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, जीवन दिया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया, और विवाह के लिए आपने किसी और को प्यार कर लिया। ये कैसा प्यार है? ये तो आप अपने साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। और आप भूल जाइए हमारे पास 80% से ज्यादा इसके दुष्परिणाम हैं कि जिन्होंने प्यार किया, लव मैरिज किया, वो नरक भुगत रहे हैं, उनका जीवन अधर्म में लटका है। और हमारे यहाँ तलाक जैसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, संबंध विच्छेद है ही नहीं। ये राक्षसों के यहाँ हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं है। हम तो 7 जन्मों को ये बंधन मानते हैं। तो आप ये जानिए कि कोई भी माता पिता अपने घर का बेटी का गृहस्थी नहीं बर्बाद करेगा। और आजकल के कुछ माता पिता कर भी रहे हैं, क्योंकि विवाह करने के बाद बेटियों के घर में भरपूर दखल दे रहे हैं, जो कहीं से भी शास्त्र सम्मत नहीं है। आपने दान कर दिया है, आप अच्छा संस्कार देके, शिक्षा देकर दान करिए। जो उस घर में बहू बन करके गई है, कुलवधू बन के गई है, उसका पूरे घर को चलाने का ये दायित्व है, ये जिम्मा है। और पूरे परिवार के सदस्य को लेकर के यदि कोई भी बेटी बहन नहीं रहना चाहती तो अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी? तो इसका मतलब वही मनुष्यता फैलेगी। तो ये उसका बंधन है, वो कमर कस लेती है गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए। जो औरत करधनी पहनती है विवाह संस्कार में, उसका औचित्य ही है, उसका ये मतलब ही है कि वह अभी तक कन्या थी, अब अपने जीवन में संस्कार से जुड़ने के लिए, हर रिश्ते को निभाने के लिए वो तैयार है। जिनका विवाह समय पर नहीं होता, उनका जो रजस्वला दोष है वो माता पिता को मिलता है। शास्त्र में ऐसा कहा गया, घोर नरक होता है। यानी किसी भी प्रकार से हम पहले तो हम कन्यादान करते, कन्या का विवाह था। अब चूंकि वो समुचित नहीं है, पहले विवाह भी इस समय पर होता था और विवाह के साथ में तभी बेटी विदा होती थी जब द्विरागमन होता था, लेकिन अब तो साथ में ही हो जाता है। तो 21 से 25 इसलिए भी विवाह होना चाहिए कि आप सिर्फ अपना करियर मत देखिए, आप जिस बच्चे को जन्म देंगी भविष्य में, उस बच्चे का भी करियर देखिए। यदि वो सही समय में जन्म लेगा, सही समय में पैदा होगा, तो वह हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होगा। और जब हमारा समय निकल जाएगा, जब हमारे शरीर की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, तो वैसे ही फिर हम उसी प्रकार के बच्चे को जन्म देंगे जो शरीर से कमजोर होगा, अपूर्ण होगा, बौद्धिक रूप से, फिजिकल रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो विवाह का संबंध आने वाले कुल की उत्पत्ति का भी एक बड़ा कारण है। तो हम एक तरफ एक चीज को पाने के लिए 10 चीजों को नहीं खो सकते। इसलिए उन सभी विवाह के लिए जो समय हो चुका है या समुचित योग्य वर की प्राप्ति रखने वाली हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, देवियां हैं, कन्याएं हैं, वह माँ दुर्गा की आराधना करें, उनके पास जाएं, पूजन करें और क्या कहें? देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम, देहि यशो, देहि द्विषोजहि। माता जी की पूजा करके यह वरदान मांगे कि माँ मुझे योग्य सौभाग्य दीजिए, योग्य वर दीजिए, जो अपने जीवन में यह क्षमता रखता हो कि मैं अपनी पत्नी को पाल लूंगा, उसका भरण पोषण कर लूंगा, इतना जो हिम्मत रखे, पूरा सम्मान दे पाऊंगा, उसी को हम वर के रूप में वरण करें। ऐसा आप संयोग बनाइए। ऐसा करने से निश्चित ही आपको योग्य वर मिलेगा। आप और अधिक जानकारी अपने जन्म पत्रिका से, कुंडली के माध्यम से भी विवाह के लिए योग्य वर चुन सकते हैं। और जब हम कुंडली मिलाते हैं तो उसमें सभी चीजें दी हुई होती हैं ज्योतिषी को
को यह पता होता है और आप अपने किसी भी क्षेत्र के ज्योतिषी से, योग्य आचार्य से, ज्योतिष से यह जान सकते हैं विवाह कब होगा, विवाह कैसा होगा, विवाह में व्यवधान का कारण क्या है, विवाह से संबंधित समाधान क्या है। कारण और निवारण दोनों चीजें ज्योतिष के माध्यम से विहित आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको मैं यह जनरल चर्चा विवाह से संबंधित करके यह मार्गदर्शन इसलिए दिया हूं ताकि आपका संदेह और दुविधा मिटे और आपके माता पिता आपके लिए श्रेष्ठ योग्य वर ही चुनेंगे। लेकिन आजकल सुंदरता के नाम में भी हम बड़ा धोखा खाते हैं, इसलिए आप गुण को चुने, क्वालिटी को चुने। रूप रंग सब भगवान ने बनाया है, उसको तिरस्कार करके एक नए दोष को जन्म ना दें। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। धन्यवाद।